नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आपका साइंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का ये सेट डी है, जो कि सेकेंड सिटी है। वो विज्ञान का एग्ज़ाम है, जिसमें 80 प्रश्न में से 40 का जवाब देना होता है। कि आज इसका आंसर की करने वाले हैं, तो चलते हैं देखते हैं कितना सही हुआ आपका। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखकर लाइक करें। चलते हैं आगे। एक में दिया हुआ है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओ। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया हीमोडायलिसिस हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। चलते हैं आगे। तीन में दिया हुआ है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है। तो इसका परागण द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो ऑप्शन डी गोंद हो जाएगा। चलते हैं। पाँच में दिया हुआ है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो सेरिब्रम हो जाएगा, ऑप्शन बी। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो अंडाशय से हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं सात। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है। तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। चलते हैं। 9 में दिया हुआ है टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। तो इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसमें दिया हुआ है कि CH3 CH2 CH2OH का यूपीएससी नेम क्या होगा। तो इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल एक। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं। 12 में दिया हुआ है बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। तो इसका सही आंसर नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका 13 का सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। 14 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा समूह डोब्रेनर त्रिक बनाता है। तो इसका कैल्शियम, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, CRSRBA। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। तो ओजोन का आणविक सूत्र 15 का सही आंसर भी हो जाएगा, O3। चलते हैं आगे। 16 में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध है। तो एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। 17 में दिया हुआ है कि तेल लगा कागज होता है तो पारभासी, ऑप्शन सी। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज क्या होता है। तो इसका हो जाएगा 18 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, अभिसरित प्रकाश पुंज। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो सीधा एवं छोटा हो जाएगा। चलते हैं। 20 में पूछ रहा है कि निम्न में कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र हो जाएगा F। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U हो जाएगा सही आंसर। इसलिए आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ऑप्शन बी। चलते हैं। 22 में दिया हुआ है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 में है। तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। 24 में दिया हुआ है कि निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। विरंजक चूर्ण रसायन कौन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर CaCl2। 26 में दिया अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या आता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 3:1। चलते हैं आगे। 27 में दिया हुआ है कि PbOH किस प्रकार का लवण है। तो इसका क्षारीय लवण हो जाएगा, ऑप्शन डी। अमोनिया में एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं। 29 में दिया निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा 29 का सही आंसर हो जाएगा 29 में दिया निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी Na2O। चलते हैं आगे। 30 में दिया निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। 31 में दिया हुआ है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलगम हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है। तो हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट तीनों जो है कार्बन के अपरूप है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो अदिश राशि, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। 34 में दिया हुआ है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलते हैं आगे। 35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। तो दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन सी हो जाएगा।
36 में दिया हुआ है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन डी। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है तो बढ़ता है ऑप्शन बी। चलते हैं आगे 38 में दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। 40 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH4 हो जाएगा। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं तो पी ब्लॉक के ऑप्शन बी। 42 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन बी पी। चलते हैं आगे 43 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त नहीं होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है तो इसका सही आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं आगे 45 में आहर और पैन किस राज्य की जल संचयन है तो इसका बिहार हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चलते हैं 46 से 47 में 47 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर लकड़ी उद्योग। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है नमक ऑप्शन बी। चलते हैं आगे 49 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मनुष्य का आहार नाल में एक अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स हो जाएगा ऑप्शन ए। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है तो अधिक लंबी ऑप्शन सी। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल्ड ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 6 में दिया है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है तो परासरण द्वारा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। चलते हैं आगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलते हैं आगे 1 में दिया हुआ है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास तंत्र पाए जाते हैं तो ऑप्शन डी 10 जोड़े। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाएं अलिंद से बाएं निलय में। चलते हैं आगे 56 में दिया हुआ है कि रुधिर क्या है। रुधिर है एक संयोजी उत्तक ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 में दिया हुआ है कि हार्मोन जो किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है टेस्टोस्टेरोन हो जाए एस्ट्रोजन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे 58 में सुरक्षित गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में होता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं आगे 59 में दिया हुआ है कि निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है तो इसका सही आंसर प्लास्टिक हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आहार श्रृंखला क्या है तो सही आहार श्रृंखला ऑप्शन सी हो जाएगा घास हिरण शेर। चलते हैं आगे 62 में दिया हुआ है कि जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है जैव न्यूनीकरण हो जाएगा सही आंसर। आगे दिया हुआ है कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। शहर से बाहर जला देना गड्ढों को भरने में उपयोग करना या कुछ कचरे का पुनः चक्रण। चलते हैं आगे 64 में दिया हुआ है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है तो त्वचा कैंसर हो सकती है ऑप्शन। 65 में दिया हुआ है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर 7 रंग। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण विक्षेपण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे झुकता है ज़्यादा झुकता है तो बैंगनी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 63 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है तो परितारिका ऑप्शन सी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है तो अवतल लेंस हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 70 में दिया हुआ निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है ऑप्शन डी। 72 में दिया हुआ निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है तो वाट घंटा हो जाएगा किलोवाट घंटा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को प्राथमिक स्रोत है तो इसका सूर्य हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 74 में चलते हैं दिया हुआ है 74 में दिया हुआ है निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। चलते हैं आगे 75 में दिया हुआ है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। किस आगे दिया हुआ है 76 में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं ऑप्शन बी। 77 में दिया है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है तो ऊष्मा इसका हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं आगे
78 में दिया है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है तो इनमें सभी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की हानि, हाइड्रोजन का वियोग या ऑक्सीजन का संकलन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 79 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक हैं मेथिल ऑरेंज हो जाएंगे। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका आंसर क्षार हो जाएगा। ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद।